अम्मा आप जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाहेंगे? पीसीआर को डालते हैं। ठीक है। हाँ, आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? खुश है, खुश है, मगर हमको भी खुश करना पड़ दे। अब हम किराए से कब तक बनेंगे? हम लोग डबल बेड से लिख के दिए, फॉर्म भर के दिए, सब दिए, अब तक देते देते बोल कर बोल रहे हैं, अब कब देते नहीं मालूम। देखो रईस वालों को जो बिल्डिंग है रईस वालों को देंगे बोलते हम कहाँ जाएंगे? बोलो किराएदार, किराएदार का भी देखना ना, हम किराएदार होकर भी वोट डाल रहे, हमको भी डालना ना। इसे यार जीते तो हम हरा था बोलकर हमें भी डाल रहे ना, इतने सालों से हमको भी दे रहा ना। अब फिर केसीआर आए तो आपको ये डबल बेडरूम का अच्छा होता बोल के सोच रहा है? हाँ, फिर सोच रहे, फिर ऐसे आया तो हमको डबल बेडरूम मिलता, मरोड़ा भी अच्छे गिरती बोल के बोल रहे हम लोग। घर में किराए घर में है तो पूरा पानी घरों में आ रहा। आपको पेंशन राशन टाइम पे मिल रहा? हाँ, मिल रहा, राशन मिल रहा, पेंशन मिल रहा। आप तक ये टीआरएस गवर्नमेंट जो स्कीम्स लगाई कुछ यूजफुल हुए? शादी मुबारक बोल के नहीं, हाँ, नहीं 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 दिए, हम आपको तो नहीं दिए। आप अप्लाई करें? हम लोग नहीं करे, हमारे बच्चा जब नहीं था, जब हमारे बच्चा शादी के जब नहीं था, अब थोड़े दिन से निकला ये। तो ओवरऑल ये गली का प्रॉब्लम के अलावा आप टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? हाँ, खुश है। अगर टीआरएस आया तो फिर आपके लिए ये डबल बेडरूम को अच्छा करना सोच हाँ, रहे? सोच रहे हमारे डबल बेडरूम होना, हमारे ये रोड़ा भी अच्छा होना, पूरा किराए घर में रहते, किराया दे रहे हम लोग, मगर घर से पूरा रोड़ा का पानी खराब में आ रहा ऐसा। थैंक यू। अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब किसको वोट डालना चाह रहे हैं? केसीआर। आप खुश है ये टीआरएस गवर्नमेंट से? हाँ, बहुत खुश है। आपके गली में बहुत प्रॉब्लम्स है कहते हैं, ये रोड का है, रोड अगर सही करे तो अच्छा है। आप कंप्लेन करें तो भी कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ओवरऑल पर भी ये रोड के प्रॉब्लम के अलावा आप टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? हाँ, खुश है। అమ్మాయి ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కదా, మీరు ఎవరికి ఓట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నారు? మేమా కార్కే వస్తాం, కార్కే. మనం ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో ఆనందంగా ఉన్నారా? ఆనందం అంటే మొన్న వచ్చి అన్ని చేస్తా అని చెప్పారు, చేస్తే మంచిదే. ఇంకా మాకు ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. మొన్న వచ్చి 10,000 ఇయ్యంటే ఆ రోజే వచ్చిండు మా ఏరియాకు, ఇంతకు ముందు రానే లేదు. మీ దాకా కరోనా టైంలో కానీ వచ్చి మీకు రేషన్ కానీ ఏమైనా ఇవ్వటం ఏమి ఇవ్వలే మా గల్లీలో, మా గల్లీలో ఎవ్వరికి ఏం లాక్డౌన్లో ఏమి ఇవ్వలేదు. మీకు 1500 అందినాయి ఆ టైంలో? 1500 అంది. అంతేకాని మీకు ఆపరేటర్ వచ్చి మీకు సాయం చూడలే, మా దగ్గర రాలే, ఎట్లున్నారు అడగలే, ఏమనలే. సో మీరు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారు కానీ మీకు ఆపరేటర్ పనితీరు నచ్చట్లేదు? నచ్చుతలేదు అంతే, ఇంకేం లేదు. కానీ మాకు ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందమ్మా. వాటర్, రోడ్డు ఇవన్నీ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక బావి ఉంది, ఆ బావి కూడా క్లీన్ చేయాలి. ఆ బావిలో వాటర్ ఉంటే నల్ల రాని రోజు వాడతారు, వాడినప్పుడు కొంచెం పోయి చూడండి మీరు ఒకసారి. మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారా మళ్ళీ మీకు ఆపరేటర్? సారి మా ఏరియాలో మేము లేడీసే పోయినాం. వస్తామమ్మా వస్తాం, మీ ఏరియాకి వస్తామంటారు కానీ రారు. వాళ్ళకంటే మేము పోయి తీసుకురావాలి. थैंक यू। अम्मा आप जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? अब किसको डालो बोलते उसको डालते। ये वोट आपका डिसीजन रहता, हम जो कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हमारी सहूलत करे सवालों को डालते। ये टीआरएस गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रहा आपके लिए? कुछ नहीं कर रहे, हमारी बस्ती में कौन है नहीं मालूम। लीडर ही नहीं। आप तक ये फ्लड रिलीफ फंड या ये कोरोना टाइम में 15,000 और ये फ्लड रिलीफ में 10,000 मिला? कुछ भी नहीं मिले, परसों दिए 10,000। आपको पेंशन या राशन टाइम पे मिल रहा? हाँ, राशन टाइम पे मिल रहा, पेंशन आ रहा, हमारे घर वाले नहीं है बोल के। तो इससे पहले क्या बोलते हैं, आपको आके कोऑपरेटर कुछ करे? अभी तो कुछ भी नहीं करे। देखो पानी छोड़ते बोले 2 घंटे, पानी की बहुत परेशानी है हमारे। 2 घंटे छोड़े बोले, एक दिन छोड़े, आज बंद, आज नहीं आया। फिर आप कंप्लेंट करें वो बात? नहीं करे, अभी देखना, आज ही नहीं छोड़े ना, उसलिए कुछ भी नहीं बोले, देखेंगे 2-3 दिन बोल के। तो इस बार आप टीआरएस को वोट नहीं करते हैं? अब काटते करो बोले तो ये टीआरएस के स्कीम्स पसंद आ रहे हैं आपको? क्या पसंद आ रहा है, क्या है हमारे को? शादी मुबारक या ये सब आपके लिए यूजफुल हुआ? हाँ हाँ, हुआ दिए, शादी मुबारक के पैसे भी दिए हमारे बच्चे। थैंक यू। अब जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है?
अब मैं अभी सुनी हमारे कने ये प्रॉब्लम्स रहने से बहुत परेशान है हम। अब हम लगा तो 1 महीने से तो बहुत परेशान है, मोरियों की परेशानी, पानी की परेशानी, घर की परेशानी। आपके आपके कोऑपरेटर को कंप्लेंट करें ये बात? करे मगर कोई आने कुछ राजी नहीं है, कौन करने कुछ राजी नहीं है। आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है पर आपके कोऑपरेटर काम नहीं कर रहे। आपको 10,000 या लॉकडाउन के वक्त 1500 वो मिले, राशन पानी था? हाँ मिला। हाँ आए कैसे की तरफ से आए 1500 रुपये और उसके ये 10,000 मिले फ्लड रिलीफ फंड। कल फॉर्म फिलअप करके आए। तो आप ओवरऑल टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है पर ये कोऑपरेटर ये इससे गली के प्रॉब्लम से पानी सही नहीं है, मोरियाँ सही नहीं है, हमारे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप तक ये टीआरएस गवर्नमेंट के स्कीम्स आए? हमारे भाभी आ रहे हैं। अरे अच्छा बात कर दे दो। अब जीएचएम के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाहिए? केसीआर आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? केसीआर गवर्नमेंट से सब है ना, सब सहूलत है ना। और हमारे गली में पानी नहीं आ रहा, ड्रेनेज का पानी आ रहा। अब 6 महीनों से सता रहे, हमारे 6 महीनों से ऐसे कर रहे। हर वजह से घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बोल रहे, पानी आधा घंटा छोड़ रहे, 30 मिनट छोड़ रहे। आप ये आपके कोऑपरेटर को कंप्लेंट करें ये बात? हाँ कल ही कंप्लेंट करे तो छोड़ते बोल के बोले, पानी फिर छोड़ते बोल के बोले, मन नल वाला नहीं छोड़ रहा। कारपोरेटर बोले, हाँ कारपोरेटर 1.5 घंटा 2 घंटे छोड़ो बोले, उन्होंने क्या कि नहीं छोड़ रहे। आपके ये टीआरएस गवर्नमेंट के स्कीम्स ये राशन या ये 10,000 पूरे मिले आप तक? नहीं हम ना आज ही अप्लाई करे ना, अब कर रहे हैं, अब कर रहे ना, अप्लाई कर रहे ना। लॉकडाउन के वक्त मिला आपको? हाँ लॉकडाउन से हो 2 बार आ गए केसीआर के पैसे। हाँ आ गए। तो आपको ये लोकल कोऑपरेटर से प्रॉब्लम है? कारपोरेटर से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कारपोरेटर भी भेजाते बोल के बोले, पानी दिलाते बोल के बोले, उन्होंने बोलने से 1 घंटा छोड़े पानी। अब 1.5 घंटा 2 घंटे बोले, तो आज कारपोरेटर से बात करे तो 1.5 घंटा 2 घंटे छोड़ तो इशरतबाजी बोल के बोले। अब जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? किसको वोट करना वही कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। कोई भी लीडर आता है यहाँ पे, मतलब कॉरपोरेटर, ये कॉरपोरेटर के पास जाओ, शशि अन्ना के पास, उन्होंने बोलते ये मेरा एरिया नहीं होता। रशीदा बेगम है, उनके पास जाओ, उन्होंने भी बोलते ये मेरा एरिया नहीं होता, हम लोग इधर नहीं आते। ये बस्ती बस के 50 साल हो गए और बस्ती बसना शुरू हुआ यहाँ ही पर से। लेकिन ये जो नए एरिया बस रहे उधर राउंडिंग करते, लेकिन इधर आके कोई राउंडिंग करने वाला नहीं। अगर से राउंडिंग आके करे तो भी हाँ हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी ये जो नल का पानी आ रहा मंजीरा वो तकरीबन 4 महीने से ऐसा ही गंदा नालियों का पानी आ रहा। कंप्लेन करते करते पहले 40 मिनट छोड़ते थे, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा छोड़ रहे, 1-2 घंटा छोड़ रहे। तो अभी कल वो रशीदा मैडम के हस्बैंड आए थे, उनसे कंप्लेन करने के लिए आए, लेकिन वो पैसे बांटने का जो चल रहा सिलसिला वो चारों तरफ बांटे। लेकिन ये गलियों के लिए हम लोग कितना उनको रिक्वेस्ट करें, वो करें, ये करें, और भिजाता हूँ बोले, अभी तक भिजाए। फिर ये गलियों का हिसाब क्या है, ये किसके एरिया में है? एमएलए साहब विवेक अन्ना के पास भी जाओ, उन्होंने भी बोलते मैं हूँ ना, मैं देख लेता हूँ, कभी आके पब्लिक से के सामने रूबरू होते नहीं, क्या फेस करते नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, बोलते ही नहीं। आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? ऐसा तो नहीं बोल सकते टीआरएस गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बोल के, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन जो भी पार्टी रहने दो, सबको अच्छा देखे तो अच्छा है ना। आप लास्ट टाइम किसको वोट करें? वो लास्ट टाइम तो मैं टीआरएस को वोट किया था। तो ये टीआरएस का जो ये काम कर रहे हो, जब से टीआरएस को वोट किए, जब से विवेक अन्ना जीते, यहाँ पे कभी आके देखे नहीं ये गलियों। जाके उनको कंप्लेंट भी करे तो मैं सुना सो हूँ, उन्होंने बोले कहते मैं ये एरिया से मैं एमएलए नहीं बना, मैं कुछ गुलापुर एरिया से मैं एमएलए बना। बोले तो ये तो नहीं हो सकता ना, कौन किसको वोट डाला, उन्होंने तो आके नहीं देखे ना। बस वही है उनसे कि वो एक बार आए, हम लोगों के प्रॉब्लम को फेस करें। तो अब तक ये डिसाइड नहीं करे किसको वोट डालना है? नहीं, अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ, देखेंगे, अगर से ये कामों को देख के करेंगे। अभी तक तो कोई कॉर्पोरेटर आया नहीं, हम लोग से फेस टू फेस हुआ। అమ్మ ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఎవరికని నేను చెప్పలేను, ఎవరికి మాకు ఇష్టమో వాళ్ళకి ఓటేస్తా. లాస్ట్ టైం ఎవరికి వేసినావు? లాస్ట్ టైం ఎవరికి వేసావు? లాస్ట్ టైమా ఎప్పుడు మొన్న వచ్చిన నోట కేసీఆర్కి వేసిన.
మళ్ళీ ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ నీకేం మంచిగా చేయట్లేదా? రోడ్ ఇట్లనే ఉంది, మోరి నిండిపోతే మా ఫోన్ చేస్తే కూడా రారు. నల్ల మోరి నీళ్ళు వస్తుంది, 5-6 నెలలు అయింది. కంప్లైంట్ ఇస్తే కొత్త కలెక్షన్ అంటారు కానీ మనమే పైసలు పెట్టి తోగాలంట. ఏడ తోగాలి మేము? తోగేకి కాదు, వాళ్ళు అదే మోరి నీళ్ళు తాగుతున్నాము. మళ్ళీ పైసలు అందరికీ రేకు సీట్లకి ఇస్తా అన్నారు, అది కూడా ఇస్తలేరు. నీకు రేషన్ కానీ పెన్షన్ కానీ టైంకి అందుతుంది కూడా ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఆఫీసులో లెక్క లేకుండా పోటాలు జిరాక్స్ చేసుకుపోయి ఇస్తున్నాం. మా ఆయనది పట్టించుకోవట్లేదు. 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆయన పోయి కూడా, పెన్షన్ కూడా రాదు. ఏం చేయాలా? ఇక్కడ ఎవరు రారు ఈ గల్లీకి. ఈ గల్లీలో మళ్ళీ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తారు. ఓటప్పుడు వస్తారు, బుక్ తీసుకొని అమ్మ మీ పేరు వచ్చింది, మీ కోడలు తీసుకో, కొడుకుది తీసుకొని. మళ్ళీ ఓటు ఎవరికి వేయాలా? మాకు మంచిగా చేసే వాళ్ళకి వేయాలి కదా. అది మేము బయట చెప్పుకోము, మాకు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం అంతే. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతోనైతే నా ఆనందంగా లేవు. ఆనందంగా ఏముంటాం, అయితే మోరి నీళ్ళు 5-6 నెలలు అయింది తాగనీకి, అవే పట్టుకుంటున్నాం. వరదలప్పుడు నీకు 10,000 దొరికాయా? దొరకలేదు కదా, అదే చెప్తున్నా కదా. మళ్ళీ కరోనా టైంలో 1500 కానీ రేషన్ అది వచ్చిందమ్మా. లేదు తిని లేదనవద్దు, అది వచ్చింది, అకౌంట్లో పడింది. ఇది మాత్రం పెన్షన్ రాలే, ఇది కూడా రాలే. 10,000 కూడా నాకు రాలే. ఈ గల్లీకి ఎవ్వరు లీడరో తెలియదు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు పేరు చెప్తారు, ఎవ్వరు రాలే. అమ్మ ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, నువ్వు ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నావు? అది మా ఇష్టం, మాకు ఎవరు మంచిగా చేస్తారో వాళ్ళకి వేస్తామమ్మా. నీ ప్రకారం ఎవరు మంచిగా చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది? ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంచిగా చేస్తుందా? ఇప్పుడు ఆయన బాగానే చేస్తున్నాడు, అది వచ్చిన వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆయన ఏమో ఇస్తున్నాడు, మధ్యలో వాళ్ళు తినేస్తున్నారు, మాకు వస్తలేదు. ఫుల్లా చెప్తున్నాం కదా, ఆయన ఏమో అక్కడ నుంచి ఇస్తున్నాడు ఏదైనా గరీబోలు. మధ్యలో వాళ్ళు లంచం తీసుకొని తింటున్నారు, మాకు ఇస్తలేదు అంతే. ఫుల్లా మీ దాకా 10,000 వచ్చాయా? రాలేదమ్మా, ఇక్కడికి ఎవరు రాలేదు. కాగితం రాసి ఇమ్మన్నారు కానీ ఆడ పోతా ఇప్పుడు తీసుకో, మాకు ఇప్పుడు తీసుకోము, రేపు రండి ఎల్లుండి రండి అంటున్నాడు. ఈసారి పోతా నాకు నడవలే, నిలబడలేదు. నేను మా ఆయనకు షుగర్ ఉంది, ఆయన కూడా వయసు అయిపోయింది. నీకు టైంకి రేషన్ అయినా పెన్షన్లు అయినా పెన్షన్ లేదు మాకు. పెన్షన్ ఇంతవరకు అప్లై చేసావా? అప్లై చేయలేదమ్మా. 2 చేయాలన్నారు. మా ఆయన పోతే ఇప్పుడు రాసుకోము, ఫోన్ వేసిండ్రు, వచ్చేసిండ్రు. ఆయన కూడా షుగర్ మంచి కదా, ఎక్కడ తిరగలేదు. మా కొడుకుగా ఆపరేషన్ అయిందమ్మా, ఈ ఏళ్ళు రాదు. సొంత ఇల్లు ఉందా నీకు? సొంత ఇల్లు ఉంది. ఏదో మా ఆయన కష్టపడ్డాం, కట్టుకున్నాం, సొంత ఇల్లు ఉంది. మా కొడుకుకి ఏళ్ళు రాదు. ఆయనకి మీద నుంచి వచ్చింది కాగితం, అది హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసినాం. అది ఇఫ్ హాస్పిటల్ నుంచి కాగితం కూడా వచ్చింది. ఆడ తీసుకోపోతా అది కావాలి ఇది కావాలన్నారు కానీ ఎవరు వేయలేదు, అట్లనే ఉన్నారు. తెలుసు అందరికి బస్తీలే. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో ఆనందంగా లేదు, ఉన్నారు, ఇస్తున్నారు, మాకు వస్తలేదు ఏది. మాకు అది పోనమ్మా, మంచినీళ్ళు సరిగా లేదమ్మా తెలుసా. ఇగో ఈడ ఉంది పైపు, నీళ్ళు సన్న పైపు, ఈడ తోవి వేయలేదు. అది 6-7 నెలలు అయింది మోరు నీళ్ళు వస్తుంది. మొన్న మా కొడుకు పైసలు తీసుకొని పోయి ఆడ కడతా 1000 రూపాయలు కట్టాలి, మేము కట్టుకున్నాడంట. అడుగుతామంటే మాకు తెలియదు అంటున్నారంట. ఇంకెవరికి అడగాలి చెప్పు? రోజు ఇక్కడ నీళ్ళు తీసుకొని తాగుతున్నాం. చేసి ఏం చెయ్యాలమ్మా, అట్లా ఉంది మాది. थैंक यू। अम्मा अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? हमारे को किसको डालने का है, हमारे बस्ती को कोई भी अच्छा करे तो हम उनको डालेंगे। हमारे को पहले उन लोगों को उनको डाल के हम लोग का बेकार हो गए। क्या बोले तो हमारे को यहाँ पानी की भी परेशानी है, मोरी की परेशानी है, मगर हमारा कोई पूछने वाला नहीं है इधर। और ये पैसों के वास्ते भी हम लोग का 4-5 घर के लोग यहाँ रुक जाते। क्या भी बोले तो सिख वालों को उनको बोले तो हमारा अलग है, तुम्हारे लोगों का अलग है बोल के बोलते। हम किसको बोल जाके पूछना, या कोई भी बड़ा ठहरा नहीं हमारे पास। हाँ, आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? हमारा कुछ भी नहीं आया। हम लोग अभी भी जाके फिर के हम लोग का आए, मगर हमारे को कौन सा हेल्प नहीं है। आपको राशन या ये क्या बोलते पेंशन टाइम पे मिल रहा? हाँ, पेंशन टाइम पे मिल रहा। राशन बोले तो यहाँ अपन को 40 kg BM ये मोटा चावल मिल रहा। और आप ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं है आपको? लॉकडाउन में भी हम लोग और बच्चे हैं हमारे को, लॉकडाउन में भी हमारे को कौन सा हेल्प नहीं मिला। हम सबको जाके पूछे तो नहीं माँ ये हमारा जात का लोग है, ये हमारा जात का लोग है बोल रहे। फिर हम किसके जात के हैं, हम किसके जात के हैं? हम भी मेंबर है ना।
हैं? फिर हमारे को क्यों नहीं हेल्प मिल रहा? सबको मिल रहा, हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? ये गली में 4 घर 5 घर के लोगों को कुछ नहीं है। అక్క ఇంక లీడర్ వేణుని సొల్లు లీడర్ ఉన్నారంటారు కానీ రానే రారు तो अब कुछ नहीं है कुछ इससे। नहीं, हमारे को कुछ मदद नहीं है। हम लोग को ये बस्ती में रोला में से बी में हमारे पास कोई बड़े नहीं है। इसमें मेंबर कौन तो भी बड़े आदमी ठहर के हमारे वास्ते हेल्प करे तो बहुत मेहरबानी होती। थैंक यू। इसे अगर अब जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? देखो अब अपने को जो डालना है, जो अब इससे पहले जैसा है विवेक है हमारा, सुने विवेक है। अब इनके काम अपने को पसंद आना पूरे, मगर एक भी काम इनके पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि आए जब से आके महल्ले के अंदर किसको क्या प्रॉब्लम है क्या है देखना दिखाना ये कोई कर रहा है, और कारपोरेटर भी नहीं, कारपोरेटर भी आके दिखाना इस महल्ले के अंदर क्या तकलीफ है। अब एक मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखो हमारे पास बौली है, पानी का एक ही बौली है, ये बौली से मरने के बाद भी यहाँ से पानी लग जाते, पैदा होने के बाद लग जाते, जिंदा लग जाते, मगर ये बौली को आज तक मोटर नहीं बिठा रहे। एक बार अब जल के तकरीबन मोटर 8 महीने हो गया, 8 महीने से कंपल्सरी बोल रहे, आ रहे देख रहे जा रहे, अब इसको पानी का प्रॉब्लम होना नहीं। अब कैसा बोलना इनको, एक बार आके देखे तो ये लोग आके पूछेंगे, जब आदमी से लिंक लेके रहिए इन्हों, हर आदमी से जाके घरे घर क्या है आपकी मजबूरी क्या है आपका ये क्या है, अगर पूछे तो इनको वोट डालेंगे ना, नहीं तो कैसा डालना इनको। और यह बेना हक के क्या है, अब बोली है, बोली के बाद कब्जे कर दी, कब्जे के बारे में बोला मैं, विवेक को भी बोला सबको बोला, वो हटाते नहीं, उन लोग रेस्पॉन्ड नहीं होते, नहीं हो रहे। उसके अलावा मैं खुद लड़ लिया, मैं लड़ लिया सामने लड़ लिया। ये टीआरएस गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स या ये 10,000 ये कोरोना टाइम में 1500 हाँ कोरोना ये मिला? कोरोना के टाइम में आज समय कोरोना टाइम में इनको मिला पैसे बस 1500 एक महीने मिले, बस उसके बाद में एक पैसा नहीं मिला। मोदी का 1 रुपया नहीं, खाली राशन मिला आपको? राशन मिलता टाइम पे? हाँ राशन मिला जो आपको ये स्कीम्स कुछ यूज हुए, शादी मुबारक बोल के ये? नहीं वो अपने को कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक बड़े हो गए थे शादी के थे नहीं ये नहीं। अब लिहाजा अब ये हुआ, अब दे रहे ये 10-10 हज़ार रुपये वो दे रहे करके बोल रहे, अब किसको दे रहे कहाँ दे रहे सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। इसका घर बोलते हैं, अब अंदर जाकर देखो पूरे सीटा मेरे में या टुकड़े की सीटा है, बारिश हो गई पूरा ये, और ये बारिश होने के बाद यहाँ से पानी अंदर चलेगा, पूरा पानी अंदर भर गया। अब ये देखते नहीं अब क्या है उधर क्या देने जगह पानी घर में भर रहा, घर में भर दे रहा है। अब क्या वो तुम्हारा इसका घर है उसका घर है इसका घर है इसका घर है बोलते हैं, मगर देना है तो सब सही ढंग से सही ये करके नहीं करे लोग ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम, खैर गवर्नमेंट ये करी होंगी, मगर आने के बाद क्या ये सही नहीं चला रही है कि लोकल बॉडी नहीं चला रही, लोकल बॉडी सही ढंग से नहीं देख रही। पर ऊपर टीआरएस से आप सेटिस्फाइड हो? हाँ सेटिस्फाई हूँ मैं उससे सेटिस्फाई। अब है अब मेरा एज भी क्या है तकरीबन अब 62 साल हो गया, अब मेरे को इसकी ज़रूरत है। आपको पेंशन मिल रहा? नहीं पेंशन नहीं मिल रहा, अप्लाई करा मैं, वो वकील अपना क्या नाम उसका कमलाकर वकील, उसके ज़रिए भी मैं कागजात दिया, मैं भी कराता हूँ भाई आपका ये करके बोला कमलाकर वकील, उन्हें भी कुछ भी नहीं क्या भी नहीं, उसको सर्टिफिकेट फोटो कापी वगैरह सब दे दिया। भाई मेरा एज अब नहीं हो रहा, काम करने के लायक नहीं है, मेरे को पूरा भर के शुगर हो गया, ये ज़्यादा है लेकिन क्या करेंगे, क्या खैर को क्या अब लगा छोटी मोटी दुकान लगाने तो बैठ। अंकल अब जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? वोट तो हमारा कैसा है मुद्दा बोला तो हमको जो काम करने वाले हम उन्हीं को वोट डालेंगे। हमको क्या है, हमको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर करना। वोट डालने का ये मतलब नहीं हम चाहे कि इनको डालना उनको डालना, सूरत देख के नाम देख के डालने का नहीं है। इसमें ये है असल वोट देने का मुद्दा है क्या हमको जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए डालना पड़ता है। हम डालने के बाद वोट डालने के बाद हमारे काम में नहीं है तो मतलब नहीं है। अभी हम वोट डाले जीता है जो भी करे, अब ये बॉडी के बारे में आप देखें इसके बारे में कितना कचरा है और इतनी गंदगी है, इसके लिए दुनिया की बो आ रही। आप कंप्लेंट करें आपके? हाँ जी कंप्लेंट करें, हम बार बार बोले, वहाँ पे जो है चले जाने से वहाँ बॉक्स डालने के बाद उसके बाद फिर इसका जो वायर है वायर कट गया, फिर उसको साफ़ करना है, मोटर नहीं आ रहा बोल के बोल रहे, कोई भी नहीं आ रहे। हमारे कारपोरेटर साहब को बोले, दुनिया का बोल रहे हम,
ये रोड के बारे में, ड्रेनेज के बारे में बोल रहा है। और मांजरे का जो पानी का मसला है बहुत अहम है। हम इससे पहले भी हमारे जो रफ़ीक भाई है उनको मैं कॉल करके भी बोला था, भाई हमको ये जो प्रॉब्लम है कम से कम रमज़ान का महीना है, ईद के टाइम पे तो भी हमको पानी दो, ईद के टाइम पे तो भी दो, अब रमज़ान में रोज़े रह के हम जाएंगे का, ये तक हम बोले नहीं भाई हो जाता, अभी जो है मांजरे का ऊपर से प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है बोले। तो आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? अभी टीआरएस गवर्नमेंट बोल के नहीं है मैडम, हमको काम कोसा भी गवर्नमेंट हम तो काम नहीं हो रहा हमारे से, ये तकलीफ है। अभी हमारा गली का एक हिसाब क्या है बोले तो 2 कारपोरेटर है यहाँ पे, एक है शशि अन्ना का है वो 19 ये 18 का क्या है बोले तो इधर आ गया रफ़ीक भाई। इसमें क्या हो रहा हमको ये नहीं मालूम था आज तक इसमें 2 कारपोरेटर है बोल के। अभी ये जो अभी 10,000 रुपये जो दे रहे बोल के मालूम, वहाँ 10,000 के लिए जब हम जाने से हमको पता चला कि यहाँ अलग है यहाँ अलग है बोल के। ये ऐसा होता है क्या मैडम? आप तक मिला ये 10,000? नहीं मिला मैडम, ये गली में तो आज तक कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, इससे पहले कारपोरेटर साहब के सामने ही बोला, मैं पूरे पब्लिक के सामने बोला, लावर सी गली है बोला मैं। कोरोना के टाइम पे 1500 या राशन कुछ आए कॉपरेटर आके दिए? नहीं मैडम, हमारे पास आज तक अभी तक कोई भी नहीं है। कोरोना आके चलेगा, कोरोना ख़त्म होगा, सब होगा, आज तक कोई भी नहीं है। और उसके अलावा भी हमको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी कोई भी नहीं है, 10,000 के लिए भी नहीं है। खाली ये गली में क्या है बोलो तो जब इलेक्शन आता तो गली में कौन है, कारपोरेटर कौन है, यहाँ का लोकल लीडर कौन है, इतना ही मालूम होता गली वालों को, उसका कौन किधर है पता नहीं चलता। अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? मैडम वोट डालने का ऐसा है मैडम, अभी जब से तो तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे आई, जब से मैं यहाँ पे आके 4 साल हो रहा मैडम, मैं रेंटर हूँ यहाँ पे। ये हाई टेंशन वायर है ऊपर करंट के, ये वायरों की तरफ से परसों बारिश में जो हुआ काम, उसके बाद कोई देखने भी नहीं आया। खारा पानी नहीं है मैडम पीने के हाथ से, और पीने के हाथ से भी पानी का से तो पूरा मैला पानी है। कॉर्पोरेटर सारे देख रहे चले जा रहे हैं। वोट डालने का ऐसा है मैडम, हर कोई काम करे, और हो रहा क्या वो तो ये 2 के बीच में डिवाइड रहने की तरफ से कोई कॉर्पोरेटर आके काम नहीं करे। यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है वो तो नहीं मालूम बोल रहे मैडम। और उसके बाद में अब जैसे कि इनो है, मैं हूँ, फैमिली पर्सन से हमारे को रमज़ान जैसे रमज़ान में भी हमको पानी नहीं मिला पीने के हाथ से। और वहाँ जैसा कि अब कोरोना टाइम चल रहा बोल के बोल रहे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका सैनिटाइज नहीं हुआ यहाँ पे एक बार भी सैनिटाइज नहीं हुआ। और छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे यहाँ पे, अभी बॉली है यहाँ पे, बॉली क्या हम लोग ही पुकारते थे, मगर बॉली में बच्चों को लॉक नहीं है, इसको सेफ्टी नहीं है, बाहर काट के चले गए। इसमें से एक बार आए थे मैडम आके थोड़ा काम करा, उसके चले गए, कोई भी नहीं है मैडम। आप तक ये फ्लड रिलीफ फंड अभी रिलीज कल अप्लाई करें मैडम यहाँ पे थोड़ा, मगर आए नहीं मैडम यहाँ तक। नीचे और राम मंदिर तक आए मैडम, हनुमान मंदिर तक आए, पीछे गलियों में, मगर ये लाइन पे कोई भी नहीं है मैडम। इससे पहले हर बारिश में आप यूट्यूब पे जाके देखो, हर बारिश के टाइम पे हम लोग बारिश का पानी, मोरियों का पानी घुस गया बोल के न्यूज़ चैनल्स पे डाले, खारा पानी नहीं आ रहा बोल के डाले, मीठा पानी डाल गया, मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है मैडम। आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? मैडम टीआरएस गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो काम कर रही है मैडम, गवर्नमेंट काम है, मगर हमारे को जर्नल हमारे को जो आने का है वो नहीं मिल रहा है मैडम। अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? जो अच्छा आदमी है उसको डालेंगे, जो हम लोग सोचेंगे उसके लिए उसको डालेंगे। आपके गली में बहुत प्रॉब्लम्स है बोल के सुने, एग्जैक्टली कॉर्पोरेटर नहीं आ रहे देश में? नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा, कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं आ रहा। और हमारा जो एरिया है वो कौन सा कॉर्पोरेटर है वो हमको खुद नहीं मालूम है। वो लोग जो है ना, अब वो जैसे 2 कॉर्पोरेटर है, उन्होंने बोलता मेरा नहीं होता है, इन्होंने बोलता मेरा नहीं होता, किसको है वो नहीं मालूम हो रहा हम लोग। सबसे बड़ी बात हम लोग को शशि अन्ना का है या रफ़ीक भाई का है वो नहीं मालूम हो रहा। किसका है खुश तो है, काम करने वाले करते, मगर ये जो लोगों से हम लोग को तकलीफ है, हम लोग को जो कॉर्पोरेटर है हमारे पास, उनसे हम परेशान हैं, क्योंकि उनसे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, जो है ना सफाई का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं पूरे खोलते हैं। जो भी पब्लिक रिलेटेड स्कीम జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి తాత, నువ్వు ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఓటు సంగతి అప్పటికి దేవుడేరు, కానీ మన ఓటు ఎవరికి వేయాలనో వాళ్ళకి వేస్తాము, వేయకపోతే ఏం చేస్తాం. కానీ మనకు మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళకు ఓటు వేస్తాము, అటు ఇటు చేసిన వాళ్ళకి ఎవరికి వేయాలో అనేది అప్పుడు నిర్ణయం అప్పుడు ఉంటుంది. నువ్వు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో ఆనందంగా లేవా? అరే ఉందామా అంటే ఒక కాడికి ఉందాము, ఒక కాడికి లేము. కొన్ని ప్రాబ్లాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. మీకు పెన్షన్ కానీ రేషన్ కానీ టైంకి దొరుకుతుందా? రేషన్ అయితే టైంకి దొరుకుతున్నది, రేషన్ బియ్యము. పెన్షన్ ఉందా? పెన్షన్ నాకైతే లేదు పెన్షన్. మరి కరోనా టైంలో 1500 కానీ రేషన్ కానీ వచ్చి ఇచ్చారా? ఇంటికైతే రాలే, పోస్ట్ ఆఫీస్లో వేస్తే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాం.
ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయంట. ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి? చాలా ఇబ్బందులు అంటే మాకు ఈ మోరి నీళ్ళు వస్తున్నాయి పైపులల్లో, అవి కర్రీగా వస్తున్నాయి ఒక్కోసారి. వాటినేం ముడలేం తాగలేము. ఇక్కడ రోడ్లు వేసారు, మొత్తం గుంతలే ఉన్నాయి. ఆ సిక్కులో నీళ్ళ కాడికి వెళ్ళి ఈ గల్లీలకు పోతాయి నీళ్ళు. గల్లీలకు పోతే గల్లీలో అంతా అడ్డకెళ్ళి వెళ్ళాడతాయి. మనుషులకు పోనీకి రాదు, నడవనీకి. మీ దాకా 10,000 అందినాయా? అందినాయి మాకు, అందినాయి. దియా కల్ దియా. అయితే నువ్వు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతోనే ఆనందంగా లేవు? టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతోనే ఆనందంగా లేవు? ఎందుకు లేమో, ఉన్నామమ్మా, ఎందుకు లేమో. వాళ్ళు కానీ మీ కార్పొరేటర్ నచ్చట్లేదు. ఇక్కడ పండ్లు అయితే మాకు వచ్చి చూసేవాళ్ళు లేరు. మాకు వాళ్ళని ఏమంటారు, అది కార్పొరేటర్ వాళ్ళు అయితే మాకు ఇంతవరకు కనిపించడం లేదు. నిన్న 5 ఇచ్చిన రోజే కనిపించారు. వాళ్ళు 5 సంవత్సరాల గెలిచి మాకు ఇంతవరకు కనిపించారు. अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाहिए? हम तो केसीआर करेंगे ना, लेकिन ये केसीआर कर रहे हैं, लेकिन केसीआर साहब जो वार्ड नंबर रखे सही नहीं है। किसी दिन भी आके हमारे को कोई आके आपका कुछ क्या काम करना, आपका तकलीफ क्या है, कुछ सो नहीं है। हालत में इस हालत % 10-10 के नीचे भी पूरा पानी काला काला आ रहा था, तो आगे कोई पूछा नहीं। आए वहाँ गड्ढा खोदे, वहाँ गड्ढा खोदे, यहाँ खोदे, लेकिन और सालों नहीं हुआ। खुदा की मर्जी, वो अपना बंद हो गया, वो कुछ करे सो नहीं है। और लॉकडाउन में बोलते पुलिस वाले आ रहे, मार रहे, जा रहे, किसी को क्या तकलीफ है क्या है पूछे नहीं। तो दुकान मेरी है, देखो दुकान में आज लॉकडाउन से आज तक कुछ कारोबार नहीं है। खाली 2,000-3,000 कमा ले रहे, घर गुजार ले रहे, वो किराए बस नहीं होता, खाने बस नहीं होता। अब बस केसीआर साहब इतना है, बस कॉर्पोरेटर वहाँ सही नहीं है, चेंज करो। और रोडा भी सही नहीं है हमारे, अब बस जो भी है बताएं। आपको कोरोना टाइम में आपके कोई भी आके नहीं देखे? नहीं, कोई भी नहीं देखा, कुछ पूछा नहीं, करे नहीं। अब हम लोग आसपास में हमारी जो मदद चाहिए, हमारा बड़े भैया करे, हमारे जो भैया एक पे कर लिए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल वाले आके कोई हेल्प नहीं करे मेरा हमारे। आपको 10,000 मिले? नहीं 10,000 नहीं मिले। कोरोना कारोबार पूरा बंद है। आपका ओन हाउस है? किराए पे है। फिर आप डबल बेडरूम को अप्लाई करें? नहीं, वो नहीं आता मैडम। वो कैसा हो रहा, बोले तो जो पॉलिटिकल वाले हैं, उनके भाइयों को, उनके रिलेशन को, उनको हो रहा, हमारे तक आते नहीं। वो अब देखो इलेक्शन में, अब 1 तारीख से इलेक्शन आए, अब जो कैसा फिरते हैं उन लोग, देखो अब उन लोग फिरते बाद हमारे फिरा लेते। अब तकलीफ क्या है मैडम, देखो वोट डालने लाइन में ठहरना हो गया, उसके बाद में वोट बाद में कुछ काम पड़ता लाइन में ठहरना, चावल का वास्ते लाइन में ठहरना, फैल मिल वास्ते लाइन में ठहरना, हमेशा लाइन में ठहरते रहना हम लोग। बस जिंदगी पर लाइन में ठहरना काम हो गई हमारी। अब 1 तारीख से इलेक्शन आए, हमारे पास आते जब उन लोग, तो भी हम लोग लाइन में ठहरना पड़ता। अब देखो आंध्रा में कैसा है, 50 घरों को मिलके एक आदमी को रखा, उन्हें चाहता कर लेता चले जाता, टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो तुम जाके देखो पैसा वास्ते कैसा गरीबी वहाँ कामा छोड़ लेके ठहरे हुए हैं। अब उनका रेस्पॉन्स कौन देता? कल तक क्या आप पूरे घर घूम के दिए, आज क्या करते ऑनलाइन कर दिए। अब आगे किसको आता नहीं मालूम। अंदर क्या हो रहा, 8,000 10,000 आते ना, 8,000 तुम्हारे 2,000 हमारे को, ऐसा चल रहा है मैडम। प्रैक्टिकल चल रहा है, 2,000 रुपये खा ले रहे, 8,000 हाथ को दे रहे। और इंटरनेट में 100 रुपये ले रहे पैसे, 60 रुपये बोले थे, 60 गया 100 गया, अब 150 रुपये ले रहे, कुछ सुना मैं। एक बार आप जाइए उधर जाके देखिए तकलीफ उनको वहाँ मालूम होता, आपकी यहाँ नहीं, तकलीफ पूरा वहाँ है। फिर मैं दिखा तो मैं साथ अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाहें? अभी तो सब बेकार लोग हैं मैडम, आपको नया आदमी रहा तो डालना बोल के हैं बता फिलहाल। आप ये प्रेजेंट ये कोऑपरेटर से कुछ नहीं है? सब बेकार लोग हैं, सब कंप्लेंट दिए तो भी लेते, लेकिन कुछ काम करने वाले नहीं। आपके बस्ती में बहुत प्रॉब्लम्स है बोल के बोले ड्रेन। हाँ अभी देखो पूरे वैराम खाली लपट के पूरा गंदगी है, पूरा वैराम की प्रॉब्लम है, मिनरल का प्रॉब्लम है, और पानी सही नहीं आता, ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम बहुत होगा, बार बार जमा होते रहता, और पूरा गंदगी वो साफ़ करने वाले भी नहीं आते, झाड़ू मारने वाले सही नहीं आते, कचरा लेके जाने वाले सही नहीं आते। कंप्लेंट दिए तो भी जो सुनना इधर सुन के छोड़ दो, ईजी ले लो। तो आप ये कोऑपरेटर के गवर्नमेंट से कुछ नहीं है? गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी बोले तो हाँ बोलते, मगर करने वाले कोई भी नहीं, ना नहीं बोलते कोई भी। आप बात करें तो अच्छी बात है बोलते, लेकिन काम करने वाले कोई भी नहीं। आप तक ये लॉकडाउन में 1500 या 10,000 ये अभी मिले आपको? नहीं मिले। अभी 10,000 जो दे रहे, किसको दे रहे मालूम नहीं, कोई अंदर खा जा रहे मालूम नहीं। कोशिश कर रहे हम भी, लेकिन कोई आ रहे नहीं। आज हमारे बाजू की गली में जो आ रहे देखते तो तकरीबन जनों को पैसे मिले, हमारी गली में कोई भी नहीं। अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं?
अभी तो नहीं सोचे, अभी तो नहीं सोचे ऐसा कुछ भी। बस हो गया। तो आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? कुछ तो है पर सावधानी हमारे को क्या बोल के है मैम। तो आप आपके कोऑपरेटर को कंप्लेंट करें। कॉपरेटर को कंप्लेंट करना है हमारे को। अब ऐसा कुछ भी है इसने ना नंबर पूछा बड़े बड़े लोगों को तो नंबर अब आप लोग लोकल है नहीं देते लगा ऐसा है बोल के टाल दर रहे बात। और अगर जीएसएमसी वालों को जाके कंप्लेंट करे तो लगा भेजते, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं भेजते हम आके। वहाँ जाके हम 10-15 औरतें अगर कंप्लेंट करे तो चाहता है 1-2 जने जाके बोले तो सुनते भी नहीं करते भी नहीं। ये मेरी छोटी बेबी है, उनकी तबीयत कितनी ख़राब होती मालूम है डेनिस के पानी के वजह से। यहाँ आके हमारे घर के सामने पानी रुक जाता, कुछ भी। ये रोड भी हमारी अच्छी नहीं है, सब गलियों में रोड आने पर हमारी गली में रोड भी अच्छी नहीं है। तो आप इस बार किसी और को वोट करना चाह रहे हो? नहीं, अभी भी हम क्या बोलते सर टीआरएस को वोट करना चाह रहे, पर हमको अभी भी सावधानी होना ये हमारे को ख्वाहिश है। थैंक यू। हम आप जीएचएम से इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? केसीआर। तो आप ये टीआरएस से खुश है? हाँ खुश है। आपके गली में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो ड्रेनेज या रोड प्रॉब्लम्स आपके कोऑपरेटर आके देखते? नहीं देखते कोई भी, और डेनी जहाँ भर जाते हैं और वो निकाले तो भी नहीं लेके जाते हैं और वो पानी पूरा रुक जाता है। और देखे सो ये गंदगी पूरी घर के सामने, बारिश का हो चाहे नलों का पूरा रुक जाता है। ऐसी गंदगी घर के सामने ऐसी है पूरी। कोई आते नहीं देखते नहीं, कौन कारपोरेटर आता ना कौन आता, लीडर आता कौन आते। तो आप कंप्लेंट करते? कंप्लेंट भी करे, दुनिया का करे, म्यूनसिपल ऑफिस में भी करे। वो डेनी जहाँ भी निकाले तो नहीं लेके जाते। 8-8 दिन वैसे हम ही उठा के फेंक लेना वो डेनी चौंका भी। आप तक ये स्कीम्स आए ना शादी मुबारक बोल के, पेंशन राशन, वो टाइम मिल रहा आपको? वो हमारी बड़ी लड़की को मिला शादी में। हाँ। तो आप ये टीआरएस से खुश है? हाँ खुश है, लड़की को मिला हमारे। पर आपको ये एरिया में ये प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है, बहुत ही गंदगी है, देख ले सकते हैं आप लोग। पूरा पानी ऐसा ठहर जाता है। ये रोड ना डाले तो अच्छा था ना, नहीं रोड डाले तो अच्छा था हमारा। थैंक यू। अब जीएचएम से इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? केसीआर साहब को। हाँ। तो आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? हाँ खुश है। आप तक ये स्कीम्स या कोरोना टाइम में ये फ्लड रिलीफ फंड ये मिले आपको? हाँ सब मिले। हाँ अकाउंट में पैसे डाले आए, वो सब भी मिले जब डाले सो करे। राशन टाइम पे मिलता? नहीं राशन कार्ड नहीं है मेरा, तो दूसरों को मिल रहा फिलहाल। तो आपके एरिया में प्रॉब्लम्स है बोल के हम इंक्वायरी करें, आपके कोऑपरेटर को कंप्लेंट करें तो आते हो ना? क्या है कि कोऑपरेटर कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी नहीं है, सब अपने लीडर से जो भी है उनके घरों का देखते। अब ये पर तो पानी आया तो घरों में आया पूरा, ये सब गड्ढे गड्ढे हो गए पूरा रोड पे, सब पूरा घरों में आ गया। यहाँ से ना पूरा ऊपर से वो गटर सही नहीं है, भर जाके वो पूरा घुसा खोद रहे, पूरा घरों में घुस गया पानी। आप कंप्लेंट करें इस बात? नहीं करे, बोले लीडरों को जो आए टीआरएस के साथ ऊपर तो पैसे दे रहे बोले, तो उन लोग को बोले तो कोई भी सुन के भी इग्नोर करे बस। पर आपका वोट टीआरएस को? हाँ जरूर। बाकी के सब इन लोग सही नहीं करे, हमारे यहाँ की लीडरशिप सही नहीं है, लेकिन बाकी के तेलंगाना से कुछ शिकायत नहीं है केसीआर से। अब जीएचएम से इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट करना चाहते हैं? आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? हाँ खुश है। मैं सुनिए आपके गली में बहुत प्रॉब्लम है, ड्रेनेज प्रॉब्लम, आपके कोऑपरेटर नहीं आते? नहीं आते यहाँ तो, मगर फिर भी अब निकालते कचरा साफ नहीं करते, चल जाते। आप कंप्लेंट करें तो भी रेस्पॉन्ड नहीं होता? नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कौन है भी नहीं मालूम। ये गली में ऐसा भी इधर से वार्ड नंबर कौन है भी नहीं मालूम। तो फिर भी आप टीआरएस को डालते बोल रहे हैं? जो करने का कर रहे हैं, बीच में ऑनलाइन ऐसा स्कूल क्या करेंगे? अकाउंटों में पैसे हो या सब अब तक ये फ्लड रिलीफ फंड या कोरोना टाइम में राशन पूरा मिल रहा टाइम पे? हाँ टाइम पे मिला, पैसे अकाउंट में आए, फिर 10,000 अच्छा है, मगर बीच में उन्होंने आदमी नहीं आके करे से स्कूल के ऊपर क्या बोलते, अच्छा तो है। अब जीएचएम से इलेक्शन आ रहे ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? केसीआर। आप ये टीआरएस गवर्नमेंट से खुश है? हाँ है। आपके एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स है बोल के सुने हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम। आपके कोऑपरेटर कभी रिस्पॉन्ड नहीं होते, आप जाके नहीं पूछे उनको? पूछे हम लोग तो उन लोग रिस्पॉन्स नहीं दिए,
मैं कंप्लेंट भी दिए उन लोगों को, तो हमको बहुत जनों सारों को पूछे हम कि आप बड़ों का नंबर दो आपको, तो उन्होंने बोला हमारे पास नंबर नहीं है, आप जाको इस पे जाओ, बोले क्या बोलते हो बड़ा था ना, वहाँ पे जाको आप कंप्लेंट करो बोले। हम वहाँ पर भी गए तो हमको नहीं मालूम, बोल उन लोगों का रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। और कैसा ड्रेनेज का अंदर का गलीच झाड़ निकालते ऊपर डाल देते, और वो आकर भी नहीं लेकर जाते, वो गंदा रहता है। ये मैंने देखे तो मस्जिद की लाइन है वो, ये गली से मस्जिद को लोग जाते हैं नमाजों को, ये गंदा ही में से जाना पड़ता है उन लोगों को। ये प्रॉब्लम के अलावा आपको टीआरएस गवर्नमेंट से जो ये स्कीम्स मिल रहे, ये पैसे मिल रहे, ये सब अच्छे मिल रहे, ठीक मिल रहे? ठीक मिल रहे, हाँ अकाउंट में गिर रहे सो मिल रहे। और क्या हमारी ये गली से बहुत परेशानी हो रही, और छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलते हैं, उससे उसकी वजह से भी बीमारी आती बच्चों को। और क्या है मस्जिद को नमाजों को जाते लोग, और वो गंदाई में से जाना पड़ता उन लोगों को। और ये मस्जिद की लाइन है, ये हम लोगों को भी परेशानी, उन लोगों को भी परेशानी। थैंक यू। अम्मा आप GHM से इलेक्शन आ रहे ना, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? जो हमको साथ देंगे, जो गरीबों का ख्याल करेंगे, उनके वास्ते हम तैयार हैं, हम डालेंगे भी। तो आप तक ये टीआरएस गवर्नमेंट के पेंशन आए, स्कीम नहीं आ रहे? आ रहे हाँ। तो आप खुश नहीं है ये टीआरएस गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? आपको क्या तकलीफ है इधर? ये रोडों की है, घरा नहीं है, किराए से घरा है, ये घरों का भी कोई ख्याल करना। आप डबल बेडरूम को अप्लाई करें? करे, मगर अब तक आप पेंडिंग में डाल दिए, चिट्ठियाँ तक हमारे पास है, कब तक का किराए बनेंगे, कब तक का करेंगे, क्या पेटों को खाएंगे, तन को करे तो पेट को नहीं, पेट को करे तो तन को नहीं, बोले जैसा हिसाब हो रहा। आपको पेंशन आ रहा? मेरे को आ रहा, ये हमारे शोहर का इंतकाल हुआ ना, वो आ रहा। हाँ, और कोई दूसरे ना बेटे हैं ना मेरे को कोई है, तो हमारा कुछ तो भी ख्याल करना ना। तो आपके कोऑपरेटर आपको कुछ रेस्पॉन्स कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, आते नहीं, पलट के देखते नहीं। आके गरीबों का ख्याल तो करना ना। सब बड़े बड़े लोग ये कर लेके सामने होके कर लेते होगा, गरीबों को फिरा दे रहे, गरीबों का खून चूस ले रहे। थैंक यू। अंकल आप GHM से इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं? जो अच्छा करे तो उनको डालते हैं, जो अच्छा नहीं करे उसको किसको भी नहीं डालते। क्या करते हैं? और ये टीआरएस का गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रहे, तो क्या करे टीआरएस? परसों तक करेगा वो पैसों के बारे में, उसके बाद ना लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद अब क्या है वही। आप तक ये फ्लड रिलीफ फंड मिला? कहाँ मिला? कुछ भी नहीं मिला। 10,000 नहीं मिला? मिला, बच्चे को दिए, बच्चे को दिए तो अब तो भाव, एक भाव बेवा है, एक भाव छोटी है, मेरा तो देख रही है हमारे। आपको पेंशन मिल रहा? कहाँ पेंशन बोल रहे कि करेंगे बाद में, करेंगे बाद में। आपके गली में बहुत प्रॉब्लम से कहते हैं, आप कोऑपरेटर को कंप्लेंट करें? अरे वो लॉकडाउन में एक दफ़ा आया, वो कह दी 5 या 6 किलो चावल दिया, वो भी हमारे फोटो लेके और बच्चों को लेके, उसके बाद अभी तक पता नहीं। ఓకే థ్యాంక్ యూ మా ఇప్పుడు రేపు 1వ తారీఖున GHMC ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి కదా, మరి ఈసారి ఏం నిర్ణయించుకున్నారు, ఎవరు కోటేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు? ఈసారి ఎవ్వరికి వేయం మేము, ఎందుకంటే మాకేం మొత్తం నష్టమైంది, ఎవరు ఏం లాభం చేయలేము, ఇంటికి 10,000 మాత్రమే ఇచ్చారు అంతే. ఏంటి మీ ఇబ్బందులు ఏంటి చెప్పండి ఈ అడిక్మెట్ డివిజన్లో? మస్తు ఇబ్బందులు ఉంది, తిన్నికే 6,000 పెట్టి రేషన్ తెచ్చుకుంటే మొత్తం లాస్ అయిపోయింది, అప్పు చేసి ఇంకా కట్టుకోనికి బట్టలు లేకుండే, మొత్తం అల్మారి పడిపోయింది, కింద గ్యాస్ పడిపోయింది, మొత్తం ఎక్కడ అక్కడ ఆగమాగం అయిపోయింది, మళ్ళీ అప్పు చేసి మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాం. మీకు మన గవర్నమెంట్ 10,000 రూపాయలు సాయం చేస్తున్నారు కదా, సరిపోలేదా? ఆ 10,000 ఏం సరిపోతుంది సార్, మాకు 3 పిల్లలు, మా ఆయన లేడు, మా ఆయన అనిపోయాడు, నేను ఒకదాన్ని డ్యూటీ చేయాలి, పిల్లల్ని చదువుకోవాలి. మరి లోకల్ కార్పొరేటర్ కానీ ఇంకెవరు వచ్చి పట్టించుకోలేదా, ఇంకా అదనపు సాయం చేయడం లేదా? ఇక్కడ దాకా ఎవ్వరు రారు, ఎవరేం సాయం చేయరు. ఇప్పుడు మీ లోకల్ కార్పొరేటర్ హేమలత జయరామరెడ్డి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా? రాలే, అసలు రాలే. అక్కడ రోడ్డు మీద నుంచి ఆ బయటకి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, ఇక్కడ వరకు రారు.
లోపల నీళ్ళు వచ్చిన ప్రాంతానికి అయితే రాలా. ఏం పట్టించుకోలేదు. 5 ఏళ్ళలో ఎప్పుడన్నా వచ్చారా, చూసారా? 5 ఏళ్ళలో ఒక్కసారి కూడా రాలా. అంతా ఏ విషయం పట్టించుకోలేదు. సో అందుకని మీరు ఈసారి ఎవరు కోటేయకూడదు అనుకుంటున్నారా? ఎవరికి ఓటు వేయము అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదండి, మరి మీరు ఈసారి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ అడిక్మేట్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మీరు మీ పరిస్థితి ఏంటి? మీరు ఈసారి ఎవరు కోటేద్దాం అనుకుంటున్నారు? అది మేము చెప్పలేము, వీళ్ళకి వేస్తామని మేము చెప్పలేము. అందులో పోయేదాకా మేము ఇప్పుడే మేమేమి మా నిర్ణయం మేము చెప్పలేము. కానీ మాకైతే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి అయితే కొంచెము మాకు కొన్ని అందుబాటులో అందుతున్నాయి. మాకు కొంచెం ఈ తెలంగాణ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి. అంతకుముందు అయితే మాకు ఏవి అందలేదు. ఈ కాంగ్రెస్ అదే మేము అన్నారు, చెప్పిర్రు. అది కూడా 6 లక్షలు ఇస్తాము, ఇండ్లు చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకు కట్టుకోవడానికి లోన్ ఇస్తాము, 3 లక్షలు మాఫీ, 3 లక్షలు కట్టాలి అని అన్నారు. ఇంకా అది మాకు చెప్పారు కానీ ఇంకేం చేయలేదు. ఇక వేరే అయితే వచ్చి చూస్తుర్రు, అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూస్తుర్రు, పోతుర్రు. ఎవరెవరు వస్తున్నారు? మనకు ఇక్కడ జయరామ్ రెడ్డి తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ ఆయన వాళ్ళ హేమలత ఆమె వచ్చి చూసిపోతుర్రు. చాలా మంది వస్తుర్రు, చూసిపోతుర్రు, అరుచుకుంటుర్రు. ఈ మొన్న 10,000 కూడా ఇచ్చిర్రు. ఈ ఇళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి అని ఇచ్చిపోయారు. అవి ఇచ్చిపోయారు అంటే ఇక మళ్ళీ రాలేదు. తర్వాత ఇక మేము కూడా ఇక వాళ్ళు ఇచ్చిన కాటికి ఇక మేము కూడా ఏమి డిమాండ్ చేస్తలేము అట్లా. సో మీరైతే ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ పట్ల సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉన్నారా? హ్యాపీ? కంప్లైంట్ లేదు? ఏం లేదు కంప్లైంట్. మాకు జరిగింది అయితే మేము చెప్తున్నాం, మాకు అందింది మేము చెప్తున్నాము. ఇక అందరిని మేము వేరే చెప్పలేము కదా. ఇంకా అది ఇక ఓటు అంటే వీళ్ళకేస్తాం వాళ్ళకేస్తాం మేము ఏమి చెప్పలేము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది మా ఇష్టం మీద ఉంటుంది. అట్లా ఉంది. కాకపోతే ఈ ఇండ్లు అంటే ఇక మాకు ఇండ్లు లోన్ ఒకటి మాకు చేసిర్రు అనుకో ఇంకా మాకు మంచిగానే ఉంటుంది. అది బ్రదర్, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఈసారి మీరు ఎవరు కోటేద్దాం అనుకుంటున్నారు అడిక్మేట్ డివిజన్లో? అడిక్మేట్ డివిజన్లో టీఆర్ఎస్ అండి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ బాగానే చేసింది. మాకు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఆదుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడే ఒక 10,000 ఇస్తారు రాని వాళ్ళందరికీ. సో మేము ఫిక్స్ అయిపోయామండి, గవర్నమెంట్ కేసీఆర్కి వేసామని ఫిక్స్ అయ్యాం. ఎందుకంటే అంతకుముందు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నామకుంటేనే కబ్జా చేద్దామని ప్లాన్ చేసాం. ఏది 2005, 2000 అప్పుడులో మినిస్టర్. సో మేము ఎప్పటికైనా కేసీఆర్ ఎప్పటికీ మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ లేకపోయినా ఈ 6 lakhsది ఇది ఇస్తా అని చెప్పన్నారు. అంటే మేము వద్దన్నాము, దానికి పర్వాలేదు మీకు ఎలా అంటే అలా అన్నందుకు 6 lakhs ఇస్తామని చెప్పాను. ఇండివిజువల్ ఎవరిది వాళ్ళు కట్టుకోవడం. సో ప్రస్తుతం ఉన్న కార్పొరేటర్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కదా హేమలత రెడ్డి, ఎలా ఉంది పనితీరు? ఎలా ఉంది? సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉందా లేదంటే ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? లేదండి, సాటిస్ఫై ఉంది. ఏ రాత్రి అయినా అంతకుముందు ఆమె వర్షాలు వచ్చిన రోజు ఆమె సిక్కు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదైనా అర్ధరాత్రి అంతా మాతోనే ఉంది, 2 రోజులు మాతోనే ఉన్నది. పర్వాలేదు, ఆమె మేము హేమలతకే ఇవ్వాలి. సో టీఆర్ఎస్ పరిపాలన పట్ల అయితే మీరు హ్యాపీగా ఉన్నాం. కంప్లైంట్ లేదు? కంప్లైంట్ ఏం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. బ్రదర్, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కదా, ఈసారి మీరు ఏ పార్టీ కోటేద్దాం అనుకుంటున్నారు? మేము అయితే టీఆర్ఎస్కి వేద్దాం అనుకుంటున్నామండి. మా కార్పొరేటర్ గారు ఎంతైనా కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు ముంగటుండి చాలా కష్టపడ్డారు. కాకపోతే ఇక్కడ మహిళ అయింది జనరల్, ఆమెకే సీట్ వస్తే ఇక ఖచ్చితంగా ఆమెకే చేద్దామని. ఎవరికి సీట్ వచ్చినా అధికారుల నుంచి కంపల్సరీ పని చేయడానికి అడిగింది. ఓకే, మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పరిపాలన? అంత కరెక్ట్గా ఉందా పరిపాలన అంతా? రోడ్లు, డ్రైనేజ్లు, సంక్షేమ పథకాలు? పక్కన ఒక రోడ్ శాంక్షన్ అయింది. మన గవర్నమెంట్ పనులు అంటే కొంచెం మెల్లమెల్లగా అవుతుంటాయి. పర్లేదండి, ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే ఉంది. ఆమె కూడా ఏమన్నా డైనీస్ నిన్న ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫోన్ చేయగానే దగ్గర నిలబడి చేపిస్తుంది. అట్లా ఒక మహిళ అయినా కానీ చాలా గట్టి క్యాండిడేట్. కొన్ని తప్పుడు ఆరోపణలు వచ్చినాయి కానీ అవన్నీ పుకార్లు లేపి అట్లా బదలం లేదు. కానీ మేడం గారికి ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.